नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जो है जीके वाली टेस्ट समाप्त हुई है। उसके बाद मैंने बोला था कि हिंदी वाली क्लास जो है चलेगी और पहला दिन है, पहला साल है, इस साल का मतलब पहला दिन है। तो मतलब आप सभी को थोड़ा बहुत तो पढ़ाई बनता ही बनता है। तो ये क्लास और इसके बाद जो अनअकैडमी पे क्लास चलेगी, ठीक है, 9 बजे अनअकैडमी क्लास चलेगी, बिल्कुल लाइव चलेगी। मैं आपके सामने लाइव आऊँगा, लाइव पढ़ाऊँगा, लाइव क्विज लूँगा। तो उस क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, इस क्लास को पूरा देख लो। बहुत बड़ी क्लास नहीं होने वाली है, पहला दिन है, बहुत थोड़ा ही पढ़ाऊँगा आपको। 20-25 मिनट की क्लास होने वाली है, 40-50 क्वेश्चन होंगे, इसको सॉल्व करेंगे और इसके बाद जो है हम लोग 9 बजे वाली क्लास को जरूर ज्वाइन करेंगे। तो उस क्लास में आने के लिए मैंने लिंक देखिए दे दिया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग इस कोड का यूज कर लीजिएगा डियर गुरुजी, जिससे आप लोग मेरी क्लास का फायदा बिल्कुल फ्री में उठा पाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से आ जाओ, पहला दिन है और स्टार्ट करते हैं क्लास को। आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक बार जो लोग नए यहाँ पर फिर से जुड़ रहे हैं, सबको भाई हैप्पी न्यू ईयर 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, जो हमने जहाँ तक खत्म किया था उसके आगे ही बढ़ रहे हैं। तो पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा रूप जो है आपका शुद्ध दिया गया। फटाफट यहाँ पर बताते हुए चलेंगे, यहाँ पर कौन सा रूप जो है शुद्ध है। हतोत्साह दिया गया है। देखिए पहला ऑप्शन देखिए हतोत्साह होता है, बट यहाँ पर हतोत्साहित होता है। शुद्ध रूप क्या होता है भाई? हतोत्साहित होता है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से या आप सभी के हिसाब से जवाब आ भी रहा है। ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो आपका ऑप्शन नंबर बी है हतोत्साहित, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। और क्वेश्चन नंबर आपका 70 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूप जो है आपका शुद्ध है। फटाफट बताते हुए चलेंगे, यहाँ पर शुद्ध रूप जो है कौन सा दिया गया है। 2-4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रदर्शनी, देखो प्रदर्शनी होता है, यानी कि प्रा सही रहेगा और दा के बाद रा आता है, तो प्रदर्शनी। जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं प्रदर्शनी में, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, प्रदर्शनी में ऑप्शन नंबर बी वाला, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। चारों ऑप्शन पढ़ो, फटाफट जवाब देते हुए चलो। सर यहाँ पर शुद्ध वाक्य जो है कौन सा हो जाएगा, बताइए सर। राम ने पेट भर मिठाई खाई। तो मैंने आपको एक चीज़ बताया है कि पेट भर अगर लग गया तो भर यहाँ पर एक निपात के रूप में आ गया, तो यहाँ पर निपात का प्रयोग तो होगा नहीं। लेकिन अगर हम सी की बात करते हैं, राम ने भर पेट, तो भर पेट में कोई निपात नहीं है, भर पेट यानी कि एक पूरा शब्द आ गया है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर जो इसका सी वाला है वो यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध रूप हो जाएगा। क्लियर है, ये चीज़ याद रखिएगा, जब भी निपात आ जाए तो निपात अगर आपका आता है तो वो आपका हमेशा अशुद्ध होता है। निपात का प्रयोग वैसे आप लोग वाक्यों में कर सकते हो, बट अगर शुद्ध अशुद्ध में आता है तो निपात कभी मत लगाइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है आपका शुद्ध है। मैं आपकी सौजन्यता पर मुग्ध हूँ, मैं आपकी सौजन्य पर मुग्ध हूं, या मैं आपकी सौजन्य पर मुग्ध हूं। तो इन चारों में अगर देखा जाए, इन तीनों ऑप्शनों में अगर देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए बी सी में जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया, मैं आपकी सौजन्य पर मुग्ध हूं, ये वाला ऑप्शन जो है थोड़ा शुद्ध रूप में दिया गया है। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 73 के बारे में, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर बताइए कौन सा हो जाएगा। मानवीकरण होता है ना, क्या होता है भाई? मानवीयकरण होता है या मानवीकरण होता है। यहाँ पर कुछ लोग के जवाब देखिए आ रहे हैं मानवीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका सी वाला मानवीकरण दिया गया है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर साथियों, बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 74 की, तो निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए कौन सा हो जाएगा। उच्च श्रृंखल, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, उच्च श्रृंखल नहीं होता है, उच्च श्रृंखल होता है। छा के ऊपर नीचे आधा रा लगता है, ये हिसाब आप लोग लगाइएगा यहाँ पर। और जवाब भी देखिए बिल्कुल सही आ रहा है। उच्च श्रृंखल में आपका जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया, और सी और डी में कोई अंतर तो मुझे नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर सी वाला भी सही है और डी वाला भी देखिए यहाँ पर मेरे हिसाब से सही, दोनों एक ही जैसे लिखे गए हैं। तो सी या डी में से कोई भी आप टिक कर दो, दोनों यहाँ पर जो है करेक्ट है। ठीक है, ये भी करेक्ट है आपका, ये भी करेक्ट है, कोई अंतर तो मुझे नहीं दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 75 की, तो निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए कौन सा हो जाएगा। फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। सादृश्य, सादृश्य, सादृश्य या सादृश। फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे सर। 75 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी वाला। देखिए सादृश्य जो दिया गया है ये बिल्कुल शुद्ध रूप में दिया गया है। तो जितने लोग यहाँ पर सादृश्य जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से सही वर्तनी किसकी हो जाएगी। आनुषांगिक में बताइए सर, सा कौन सा यूज करेंगे, ये वाला सा यूज करेंगे, ये वाला सा यूज करेंगे। आनुषांगिक में आपको बताना है, तो यहाँ पर ये वाला सा होता है, खट्टी सा होता है, तो ये ऑप्शन बी और डी तो ऐसे ही गलत हो जाएंगे। अब आनुषंगिक होता है या आनुषंगिक होता है, तो यहाँ पर आनु वाला ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया है ये बिल्कुल शुद्ध रूप में दिया गया। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है।
ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 77 बोला गया है कि अपने हाथ से स्वयं काम करो, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा। फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे, जवाब देते हुए चलिए भाई। बहुत ही अच्छी बात है, आज लगातार ये जो दोनों क्लासेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला दिन है, पहला साल है, तो अच्छे से क्लास अगर आप लेंगे तो साल भर आपका ऐसे बढ़िया चलता रहेगा। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया, तो 77 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपना काम स्वयं करो, ये वाला जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरीके से लिखी गई है, सही का चयन करो भाई। अनुग्रहित, देखो ग्रहित होता है या गृहित होता है, आधा रा लगता है या री लगता है, रा और री में आपको पहचान करना है। जवाब देते हुए चलेंगे सभी लोग, बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी लोग के जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल सही आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर जो इसका सी वाला है बिल्कुल सही बात है। अनु नापी छोटे को मानते हो, री लगता है, तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है भैया कि नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई है, सही का चयन करिए। 36, फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे, जवाब देते हुए चलिए सर। और जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया, तो 36, अगर 36 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया 36, ये वाला यहाँ पर जो 36 होता है 36 वो यहाँ पर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी वाले यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 80 कह रहा है कि एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरीके से लिखी गई है, सही का चयन करो। फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे सर। एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरीके से लिखी गई है और आप सभी को सही का जो है चयन करना है। तो 80 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर देखा जाए तो ऊपर ही लिखित, ये क्वेश्चन मैं कल भी आपको करवा चुका था। ऊपर लिखित यहाँ पर ऊपर ही वाला, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी वाला ऊपर ही लिखित दिया गया है, ये यहाँ पर जो है वर्तनी की दृष्टि से सही है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि उन तमना लिखा गया है, तो इसका सही अर्थ, मतलब इसका अर्थ क्या होता है बताइए सर। इसका यहाँ पर देखिए अर्थ बताना है, तो इसका मतलब होता है भाई उच्च भावों और विचारों से युक्त। ठीक है, उत्तमना का मतलब होता है, उन तमना का मतलब होता है कि उच्च भावों और विचारों से युक्त, तो ऑप्शन नंबर डी जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है। मनोविकार सूचक शब्द जो होते हैं उनके अंत में किसका प्रयोग करेंगे बताइए सर। फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे सर। तो याद रखिए दोस्तों, मनोविकार सूचक शब्द चाहे आपके जो मन के विकार को बताते हैं, मन में आपके क्या चल रहा है उसको बताते हैं, आपकी भावनाओं को बताते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा विस्मयादिबोधक। बिल्कुल सही बात है सर, जितने लोग विस्मयादिबोधक यानी कि इसका जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। प्रागैतिहासिक, काल आपने पढ़ रखा है ना, तो प्रागैतिहासिक पढ़ रखा है, और जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया, तो गै में ए लगता है, तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताइए कौन सा हो जाएगा। स्नेहा ने गीत की 2-4 लड़ियाँ गाई हैं, परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, मुझे बड़ी भूख लगी है, और केरल अहिंदी भाषी प्रांत है। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जवाब देते हैं, शुद्ध वाक्य यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो 84 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो स्नेहा ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाई, तो यहाँ पर गाई में देखा जाए तो यहाँ पर पहली बात तो ये गलत लिखा है, बड़ी ई लगना चाहिए था, तो ये यहाँ पर जो है गलत हो जाएगा। और परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए, यहाँ पर नी लगना चाहिए, और मुझे बहुत भूख लगी है, बड़ी भूख नहीं लगती कभी भी, तो ये भी गलत हो जाएगा। और केरल अहिंदी भाषी प्रांत है, ये यहाँ पर देखिए बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया है, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं, डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। PDF टेलीग्राम से जाकर के डाउनलोड जरूर कीजिएगा। और 9 बजे वाली जो क्लास है वेरी स्पेशल, पहला दिन का क्लास है, पहले साल क्लास है, 9 बजे वाली क्लास अनअकैडमी वाली, जरूर से जरूर आकर के ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से एक शब्द की वर्तनी जो आपकी अशुद्ध है। मैं वहाँ पर कुछ आपको बहुत अच्छा बेटर दे रहा हूँ अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री में, तभी मैं आप सभी से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, फ्री वाली क्लास के लिए मैं इतना प्रमोशन कभी नहीं करता हूँ। फ्री वाली क्लास का प्रमोशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग को इस बार अच्छा नंबर लेकर के आना है, और या थोड़ा सा इस चैनल का नाम भी करना है कि आपको इस चैनल से फ़ायदा मिला है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 85 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो भाई द्वारका होता है, ठीक है भाई, द्वारका होता है, रापी छोड़ी मंत्र जो लगा है ये नहीं होता है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा। हिंदी में कौन से शब्द ऐसे हैं जिनके 2-2 रूप समानांतर चल रहे हैं।
फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे सर, हिंदी में कौन से शब्द ऐसे हैं जिनके दो दो रूप जो है समानांतर जो है चल रहे हैं? तो 86 में अगर देखा जाए तो यहाँ पर गर्दन और गर्दन, इसकी बात करते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर अगर हम ए की बात करते हैं, गर्दन और गर्दन ऐसे शब्द हैं जिनके दो दो रूप समानांतर चल रहे हैं, यानी कि दोनों ऐसे शब्द हैं जो कि मतलब प्रचलित है, सही रूप में प्रचलित हैं। आप लोग कहीं कहीं आपको इस तरह से देखने मिलेगा, किसी बुक में आपको इस तरीके से देखने मिलेगा और दोनों को सही माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से एक युग्म अशुद्ध है, उस अशुद्ध युग्म का चयन करना है। फटाफट यहाँ पर बताइए सर, अशुद्ध युग्म जो है आपका कौन सा हो जाएगा? सौदागर फारसी शब्द है, तो बिल्कुल सही बात है सर, सौदागर आपका फारसी शब्द है। समन जो आपका SUMMON होता है, समन SUMMON, ये समन जो है अंग्रेजी शब्द है, ये भी सही है। लेकिन आलमारी की अगर हम बात करते हैं भाई, आलमारी जो है आपका तुर्की शब्द नहीं होता है। ठीक है, आलमारी जो है आपका किस प्रकार का शब्द होता है? पुर्तगाली होता है। ठीक है भाई, पुर्तगाली होता है, इसी वजह से ये वाला ऑप्शन जो है आपका अशुद्ध हो जाएगा। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा कि भैया इनमें से एक वाक्य अशुद्ध है। फटाफट यहाँ पर बताते हुए चलेंगे। मैं दर्शन करने आया हूँ, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ, लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, वहाँ भीड़ लगी थी। इन चारों में अशुद्ध कौन सा हो जाएगा? 88 फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। तो भैया 88 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ। ऑप्शन नंबर बी की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है आपका अशुद्ध वाक्य यहाँ पर होना चाहिए था कि मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं, तो यहाँ पर का के स्थान पे के का यूज होना था, इसी वजह से ऑप्शन नंबर जो इसका बी है ये आपका अशुद्ध हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द जो है कौन सा है? बताइए सर, वर्तनी की दृष्टि से आप सभी को बताना है अशुद्ध शब्द जो है आपका कौन सा है? ज्योत्सना, बिल्कुल सही लिखा है। अहोरात्र दिया गया, ध्यान से देखिएगा। अहोरात्र की अगर हम बात करते हैं तो ये भी बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया है। जबकि यहाँ पर भास्कर की बात करते हैं तो ये जो सा है, याद रखिएगा भास्कर में हमेशा इस सा का यूज होता है, इसी वजह से ये वाला जो है आपका गलत हो जाएगा। तो जितने लोग यहाँ पर अशुद्ध में ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है सभी को? बहुत ही अच्छी बात है। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है। बताइए सर, किसकी वर्तनी यहाँ पर शुद्ध दी गई है? आधीन, आकंठ, अकस्मात या आकांड तांडव। क्वेश्चन नंबर 90 है। 90 की अगर हम बात करते देखिए यहाँ पर आकंठ दिया गया है। देखिए कुछ यहाँ पर एक ही वर्तनी शुद्ध है और यहाँ पर अधीन होता है तो ये भी गलत, अकस्मात होता है तो ये भी गलत, बड़ा नहीं लगता है, और यहाँ पर अकांड में बड़ा नहीं लगता है तो ये भी गलत है। तो आकंठ जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वाला जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथियों, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपसे पूछा गया है यहाँ पर भी एक की वर्तनी जो है आपकी शुद्ध दी गई है। बताइए सर, आभ्यंतरिक, अत्यधिक, निरोग या किसकी वर्तनी जो आपकी शुद्ध है? 91 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो 91 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर निरपराधनी, देखिए निरपराध एक होता है और निरपराधनी होता है, ये आपके शुद्ध रूप में लिखा गया है। जबकि अभ्यंतरिक होता है, यहाँ पर छोटा आ लगता है, या अभ्यंतर होता है, ये भी गलत है। अत्यधिक की अगर हम बात करते हैं तो भाई अत्यधिक होता है, अत्यधिक नहीं होता है तो ये भी गलत है। और निरोग आपका एक विसर्ग वाला है तो यहाँ पर या तो बड़ी ई लगाओ निरोग या निह प्लस रोग लगाओ, वो करेक्ट होता है। तो ये आपका भी आपका देखा जाए तो गलत दिया गया है। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर करेक्ट है। तो जितने लोग डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी लोग जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य जो है आपका शुद्ध दिया गया है? बताइए सर, शुद्ध रूप में यहाँ पर कौन सा है? सभी लोग प्रयास करिएगा, जवाब देते हुए चलिएगा। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ। तो भाई शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख नहीं होता है भाई, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ, यहाँ पर दिखा गया है ना। तो यहाँ पर क्या अशुद्धि है? शास्त्री जी, शास्त्री जी को एक तो यहाँ पर एक अशुद्धि, यहाँ पर देखिए शास्त्री जी को एक साथ लिख दिया गया, एक अशुद्धि हो जाएगा। और के नहीं होगा, की नहीं होगा, शास्त्री जी के मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ या खेद हुआ। दुख तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पर की के स्थान पे के होना चाहिए था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में यही अशुद्धि है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 93 की। तो आपसे क्या पूछा गया है कि भैया निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है आपका शुद्ध है? फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलिएगा। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इनकी अगर हम बात करते हैं भाई 93 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन दिया गया, मैंने पार्टी में 8-10 रसगुल्ला खाया। तो भाई यहाँ पर ये गलत है भाई।
क्योंकि मैंने पार्टी में 8-10 रसगुल्ला खाए होना चाहिए था, तो यह भी गलत है। प्रेम का मूल्य आका नहीं जा सकता, यहाँ पर देखिए कोई भी अशुद्धि नहीं दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर बी में, जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है वो करेक्ट हो जाएगा। जबकि यहाँ पर सी में देखते हैं तो इतने में हल्की सी हवा का एक झोंका आया, तो यहाँ पर होना चाहिए था इतने में हवा का एक झोंका आया, हल्की सी, ये सब नहीं लगना चाहिए था। और प्रत्येक श्रमिकों को 2-2 रुपये मिले, तो यहाँ पर होना चाहिए था प्रत्येक श्रमिक को 2-2 रुपये मिले, ये यहाँ पर होना चाहिए था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा कि भैया कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण क्या हो जाएगा। फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। जो आपका कक्षा शब्द दिया गया है इसका शुद्ध उच्चारण क्या हो सकता है, तो भाई कक्षा शब्द का जो शुद्ध उच्चारण है यहाँ पर कक्षा, ठीक है, कक्षा बोलते हैं, कक्षा, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है कक्षा, ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, बहुत ही अच्छी बात है। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी आपकी अशुद्ध है, बताइए सर, कौन सी वर्तनी जो आपकी अशुद्ध है। फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे सर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ज्योत्सना, पहले ही बात करते मैंने आपको हमेशा बताया ज्योत्सना में आधा ता और आधा सा होता है, तो इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका ए वाला है ये आपका अशुद्ध हो जाएगा। जो कि श्रृंगार, उज्ज्वल, अध्यात्म, ये बिल्कुल शुद्ध रूप में दिया गया है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि संशय, बताइए सर, संशय में यहाँ पर कौन सा शुद्ध दिया गया है। यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी वाला छाटना है, ठीक है, यहाँ पर आप सभी को शुद्ध वर्तनी छाटना है। तो संशय आप सभी को पता है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में जो संशय लिखा गया है ये यहाँ पर जो है त्रुटिपूर्ण नहीं है, ये बिल्कुल शुद्ध रूप में दिया गया है, और बाकी आपके त्रुटिपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी वाला है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथियों आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है कि दृश्य शब्द में जो बताइए शुद्ध रूप में कौन सा लिखा है। दृश्य बताइए सर, फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। दृश्य में शुद्ध रूप में कौन सा लिखा गया, तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर बी वाला जो दृश्य है ये बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया है। चलिए साथियों आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या ही पूछा गया है, औद्योगिक, फटाफट बताते हुए चलेंगे सर। औद्योगिक बहुत ही आसान है, औद्योगिक होता है या औद्योगिक, दोनों सही है, बट यहाँ पर औद्योगिक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला जो औद्योगिक लिखा गया है ये यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों आते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, पर्यायवाची से क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। हवा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। देखिए अनिल मतलब हवा होता है, मारुत मतलब हवा होता है, पवन मतलब हवा होता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं किसके बारे में भाई, अनल के बारे में। बिल्कुल सही भाई, अनल का मतलब क्या होता है, आग होता है, अग्नि होता है। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथियों आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आपसे देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। फटाफट जवाब देते चलेंगे भाई, बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। जवाब देखिए धीरे धीरे यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो जलद मतलब, देखो जलज अगर होता तो बादल नहीं होता, लेकिन जलद द लास्ट में अम्बुद होता है, जलद होता है, ये बादल के पर्यायवाची हैं। मेघ भी बादल का होता है। जलधि और वारिद में देखिए, जलधि और वारिद की बात करते हैं तो जलधि मतलब क्या होता है भाई, जलधि का मतलब समुद्र होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है ये आपका पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि महाश्वेता जो है किसका पर्यायवाची है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। महाश्वेता किसका पर्यायवाची है, लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती या सीता। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर, महाश्वेता जो है सरस्वती का पर्यायवाची है। बिल्कुल सही बात है, जितने लोग यहाँ पर सरस्वती ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है। फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे सर, मोर का जो पर्यायवाची है इनमें से क्या है। जवाब देते हुए चलिए, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो भैया अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, मोर के बारे में बात करते हैं, तो मोर का पर्यायवाची यहाँ पर कलापी हो जाएगा। देखिए कलापी जो यहाँ पर दिया गया, कलापी, केकी, शिखंडी, मयूर, ध्वजी, बहुत सारे आपके मोर के पर्यायवाची होते हैं, तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जबकि विशिख का मतलब बाढ़ होता है, और विलक्षण मतलब अनुपम होता है, और तड़ित मतलब क्या होता है, बिजली, सौदामनी, ये सब चीजें होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। फटाफट बताते हुए चलेंगे सर, घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जवाब देते हैं भाई। घोड़ा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अश्व, सैंधव, घोटक और यातुधान। तो यहाँ पर देखो घोटक, अश्व तो होता ही होता है, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसके बारे में भाई, यातुधान के बारे में बात करते हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। यातुधान मतलब क्या होता है, निशाचर होता है, यानी कि राक्षस होता है। तो यातुधान जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर सर, चलिए भाई बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 पूछा गया है। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। जलज, देखो जलद, द की मतलब होता है बादल, और जाला जा की अगर हम बात करते हैं तो वो जा की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है भाई, जलज का मतलब होता है कमल होता है, ठीक है, और जलद ही मतलब समुद्र होता है। देखिए कितना आसान था, पहले का दूसरे से मिला है, दूसरे का पहले से मिला है, यानी कि 2 1 3 कहीं पे आ रहा है। बिल्कुल सही जवाब है सर, ऑप्शन नंबर बी में देखिए आ रहा है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे।
चलिए साथियों आते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से छांटिए। आविर्भाव का विपरीतार्थक बताना है, क्या हो जाएगा। देखिए आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होता है सर, तिरोभाव होता है। ठीक है भाई, तिरोभाव। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी तिरोभाव जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों बढ़ते हैं, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 8 के बारे में। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है। अभी मैंने आपको समुद्र के कुछ पर्यायवाची तो बता ही दिए थे, सरिता, सरोवर, सागर, जलद। जलद तो बादल का होता है, तो जलद यहाँ पर होगा नहीं, एक हिंट मैंने दे दिया। बिल्कुल सही बात है सर। यहाँ पर बचा क्या, सागर की अगर हम बात करते हैं भाई, सागर जो है समुद्र का पर्यायवाची होता है। जबकि बात करते हैं सरोवर, सरोवर मतलब तालाब होता है, सरिता मतलब नदी होता है, सरोवर मतलब तालाब होता है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बाढ़ के पर्यायवाची के लिए कौन सा विकल्प उचित है, बताइए सर। बाढ़ का पर्यायवाची यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। तो बाढ़ मतलब होता है सर, सर तो यहाँ पर दिया गया और शिलीमुख होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जितने लोग जवाब दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए सर और शिलीमुख, ये यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीर, विभूति, सयक, वार ये सब नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भैया कौशल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। फटाफट बताते हुए चलेंगे सर, कौशल का जो पर्यायवाची है कौन सा नहीं है। तो भाई क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 6 के बारे में। तो दक्षता, कुशलता, अभ्यागत, पटुता, इन चारों में अगर देखा जाए तो काफ़ी लोग देखिए दक्षता तो यहाँ पर होगा ही होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन हम बात करते हैं अभ्यागत के बारे में। तो अभ्यागत मतलब क्या होता है, अतिथि होता है, जिस आगंतुक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है अभ्यागत, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि भैया कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है। फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे सर, गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। जाह्नवी, सुरसर, देवपगा और सरिता। इसके बाद वाली क्लास जो है अकेडमी पर जरूर से जरूर लीजिएगा, वेरी स्पेशल आज होने वाला है। तो भाई गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो भाई अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, सरिता जो होता है नदी का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है भाई, नदी का पर्यायवाची होता है। इसी वजह से ये जो है गंगा का पर्यायवाची नहीं होगा। क्लियर है। त्रिपथगा, मंदाग्नि, सुरसरी, जाह्नवी, देवपगा, ये सारे के सारे जो आपके होते हैं गंगा के पर्यायवाची होते हैं। क्लियर है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। नहीं पर फोकस करिएगा बस भाई, कौन सा शब्द जो आपका नहीं कमल का पर्यायवाची नहीं है। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जवाब देते हैं। तो भाई अगर हम बात करते हैं कमल के बारे में, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया गया अरविंद। अरविंद मतलब जो है क्या होता है, कमल होता है। बिल्कुल सही बात है, अरविंद तो होगा। सरसिज मतलब भी कमल होता है, सतदल मतलब भी होता है। लेकिन अमीय की अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर दिखा गया क्या भाई, अमीय की बात करते हैं। तो अमीय जो होता है आपका अमृत का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है अमीय, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर भाई, ऑप्शन नंबर डी पर टिक कर देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा कि भैया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है। फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे भाई, पताका का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। चलिए भाई हैप्पी न्यू ईयर भाई, सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को जवाब देते हुए चलेंगे भाई, पताका का जो पर्यायवाची है कौन सा नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है, प्रस्तर, ध्वज, निशान, झंडा ये सब होता है। लेकिन प्रस्तर जो है पत्थर या पाषाण का पर्यायवाची होता है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। बताते हुए चलेंगे सर, सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। और जवाब देखिए धीरे धीरे यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भाई सूर्य की अगर हम बात करते हैं, रश्मि, भास्कर, दिवाकर, अंशुमाली। तो इन चारों ऑप्शनों में जो आपका पहला ऑप्शन दिया गया रश्मि, रश्मि मतलब किरण होता है। ये सूर्य का जो पर्यायवाची नहीं हो सकता है, सूर्य का किरण होता है, सूर्य की रश्मि होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ ए है, जो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलिए भाई बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा कि इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत दिए गए हैं। फटाफट बताते हुए चलेंगे सर, किस शब्द के जो पर्यायवाची है आपके यहाँ पर गलत दिया गया है। कमल, पुष्प, सरस्वती, सूर्य, इन चारों में बताइए सर किसका पर्यायवाची गलत दिया गया है। तो भाई कमल का जलज, पंकज, सरोज दिया गया है। तो पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पर सही है। पुष्प, कुसुम, फूल, सुमन दिया गया, ये भी सही है। सरस्वती का गिरा, भारती, वाड़ी दिया गया, ये भी सही है। लेकिन सूर्य की बात करते हैं, दिवस दिया गया, ठीक है, सूर्य दिवस, क्योंकि दिवस, वासर और याम की अगर हम बात करते हैं तो ये सारे दिन के पर्यायवाची होते हैं। वासर, याम, दिवस जो आपका दिन के पर्यायवाची होते हैं, ना कि सूर्य के। सूर्य का भास्कर होता है, दिवाकर होता है। बट यहाँ पर जो दिवस, याम, वासर दिया गया है ये यहाँ पर जो है गलत हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलिए भाई बहुत ही अच्छी बात है, अब तो क्लियर हो ही गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या बोला गया है, अतिथि का पर्यायवाची बताइए क्या हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16, थोड़ा प्रयास करिए, जवाब देते हुए चलेंगे सर। अतिथि का जो पर्यायवाची है क्या हो जाएगा, और जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया, अमृत फल आगंतुक उन्नयन आजन्म। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जवाब जो है देते हैं। तो भाई अतिथि का पर्यायवाची होता है भाई जिसकी कोई आने जाने की तिथि नहीं होती, यानी कि अभ्यागत आगंतुक। तो बिल्कुल सही बात है, जितने लोग यहाँ पर आगंतुक जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका जवाब देते हुए चलेंगे। पताका का सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, बस ऑप्शन इधर उधर कर दिए गए। तो झंडा, निशान, ध्वज मैंने आप सभी को अभी बताया था ये सारे के सारे होते हैं, लेकिन प्रस्तर की बात करते हैं तो ये पत्थर का पर्यायवाची होता है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं प्रस्तर, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। बताइए सर। हनुमान जी को राम भक्त बोलते हैं ना, बिल्कुल सही बात है। पवन सुत हनुमान बोलते हैं, ये भी सही बात है, पवन सुत हनुमान। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी के बारे में तो ये भी है। और बजरंग बली कपीश्वर, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो भाई हनुमान का पर्यायवाची कपीस भी होता है, कपीश्वर भी होता है। और अगर हम देखा जाए तो राम भक्त जो है, राम भक्त ज़्यादा, देखो राम भक्त तो होता ही है, हनुमान जी के बोलते हैं राम भक्त, बट यहाँ पर मेरे हिसाब से चारों ऑप्शन जो है हनुमान जी का पर्यायवाची है। राम भक्त को इसलिए मैं टिक कर रहा हूँ क्योंकि राम भक्त एक पद बोधक भी हो सकता है, मैं भी राम भक्त हो सकता हूँ, आप भी राम भक्त हो सकते हैं, तो ये पद बोधक को दिखा सकता है, पर्यायवाची को नहीं दिखाता है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर ए पर मैं टिक कर रहा हूँ। ठीक है, क्यों टिक कर रहा हूँ आई होप क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कामदेव का पर्यायवाची शब्द बताइए कौन सा हो जाएगा। फटाफट बताते हुए चलेंगे सर। कामदेव का जो पर्यायवाची शब्द है आपका कौन सा हो जाएगा। तो भाई सरोज, मनोज, उरोज, पथोज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट यहाँ पर थोड़ा प्रयास करते हुए चलेंगे सर। कामदेव की अगर हम बात करते हैं क्या हो सकता है, तो यहाँ पर अगर कामदेव की मनसिज होता है, मनोज होता है, काफ़ी सारे ऐसे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ लोग जवाब दे रहे हैं मनोज, तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं भाई मनोज, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, तो बिल्कुल सही बात है, जितने भी साथी यहाँ पर मनोज जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। बताइए सर, निम्नलिखित में से जो है कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों याद रखिए कमल की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए अरविंद दिया गया है तो कमल का होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसके अलावा देखिए यहाँ पर दिया गया सतदल, सरासिज, अमीय। सेम क्वेश्चन देखिए इसके पहले भी मिल चुका है, तो बिल्कुल सही बात है। अमीय जो होता है किसका पर्यायवाची होता है, फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे सर। अमीय किसका पर्यायवाची होता है। देखिए इसके बाद 9 बजे वाली क्लास अनअकैडमी पर जरूर आइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया है और पहला कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, तो आप लोग जरूर से जरूर जो है क्लास में आइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, अमीय जो है अमृत का पर्यायवाची होता है। ठीक है भाई, तो आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही, और फिर से एक बार सभी को हैप्पी न्यू ईयर। बट 9 बजे मिलते हैं दोबारा भी आपसे, कहीं आपसे बिछड़ कर जा नहीं रहे हैं। तो पहले दिन की क्लास का ये दूसरा क्लास था, अब मिलेंगे हम लोग तीसरी क्लास में अनअकैडमी पर। जिसको कोड पूछता है तो ये DRUG कोड का जो है यूज कर लीजिएगा। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से 9 बजे, तो अभी के लिए बाय बाय।